शालोम डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के डेली बाइबल अध्ययन में। और आज परमेश्वर के वचन से हम बेहद ही एक खास और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसे कि इसके पहले वाले भाग में मैंने आपसे कहा था कि हमारे आने वाले अध्ययन में हम उत्पत्ति उसके पहले अध्याय और उसके पहले पद का जो शब्द है पृथ्वी। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो शब्द है पृथ्वी, कि परमेश्वर ने पृथ्वी को क्यों बनाया। और यदि आपको याद होगा तो हमने अध्ययन किया था कि परमेश्वर ने पृथ्वी को कब बनाया था। यदि आपको याद हो, जब हमने अय्यूब उसके 38वें अध्याय का अध्ययन किया था तो हमें परमेश्वर के वचन से पृथ्वी की रचना के बारे में परमेश्वर ने जो प्रकाशन दिया था उससे हमने इस बात को समझा था कि परमेश्वर ने आदि में जब आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की तो उसके बीच में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना के बीच में परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया था। और इसका प्रमाण हमें अय्यूब उसके 38वें अध्याय और उसके पहले पद से पढ़ने पर हमें मिलता है। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, आज के अध्ययन का जो हमारा विषय है वो है पृथ्वी की रचना। और पृथ्वी की रचना के पीछे परमेश्वर का मकसद क्या था, क्योंकि परमेश्वर ने जब भी किसी वस्तु की या जब भी किसी चीज की रचना की तो उसके पीछे परमेश्वर का एक खास मकसद था। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने जिस पृथ्वी को बनाया उस पृथ्वी को वास्तव में परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए नहीं बनाया था। तो चलिए हम पढ़ेंगे अय्यूब 38वां अध्याय और उसके पहले पद से। तो उसमें हम कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ पाते हैं। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। पुरुष की नाई अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूं और तू मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नेव डाली तब तू कहाँ था। यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे, उसकी नाप किसने ठहराई। क्या तू जानता है उस पर किसने सूत खींचा। उसकी नेव कौन सी वस्तु पर रखी गई, वाह किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। सो प्रियो, आपने देखा कि जब पृथ्वी की रचना हो रही थी उस वक्त अय्यूब उसके 38वें अध्याय और जो हमने 1 से उसके 7वें पद तक पढ़ा है उसमें हम इस प्रकार से लिखा हुआ पाते हैं कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की उस समय परमेश्वर के सभी दूत और परमेश्वर की जो संतान है, परमेश्वर के जो पुत्र है अर्थात स्वर्गदूत जो है, वो सभी आनंदित थे। क्योंकि जिस रीति से परमेश्वर अपने ज्ञान और बुद्धि के द्वारा परमेश्वर पृथ्वी की रचना कर रहे थे, उसको देखकर सभी स्वर्गीय प्राणी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि इतनी अद्भुत रीति से परमेश्वर पृथ्वी की रचना कर रहे थे। जब हम नीति वचन उसके 8वें अध्याय और उसके 22वें पद को पढ़ते हैं तो हम उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ पाते हैं कि यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि के पहले ही से ठहराई गई हूँ। सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का ज्ञान है, उस ज्ञान के अस्तित्व के बारे में हम देखते हैं कि परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि जो है वो सृष्टि के पहले ही अस्तित्व में थी। अर्थात जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया, तो संपूर्ण पृथ्वी की रचना परमेश्वर की बुद्धि और सामर्थ्य के द्वारा हुआ है। सो यहाँ पर इस वचन में, इस अध्याय में बुद्धि के रूप में हम प्रभु यीशु मसीह की मौजूदगी को सृष्टि के समय हम देख सकते हैं। सो यहाँ वचन में जैसा लिखा है कि बुद्धि कहती है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का जो स्वरूप बुद्धि के रूप में इस जगह पर हम देखते हैं, वो हर एक वचन के पढ़ने वालों से कहता है कि मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि के पहले ही से ठहराई गई हूं। अब शायद आपको लगेगा कि यहाँ पर जो वचन में ठहराई गई हूं लिखा है तो शायद ये किसी
स्त्री के बारे में कहा जा रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, ये बहुत ही ज़रूरी है हमें जानना कि जब हम भाषा का अध्ययन करते हैं, तो भाषा में हर एक शब्द का भी लिंग होता है। और कई शब्द ऐसे होते हैं जो कि अ, स्त्रीलिंग में पाए जाते हैं, और कोई जो शब्द है, बहुत से शब्द जो है जो पुरुष लिंग में पाए जाते हैं। सो अर्थात जिस शब्द बुद्धि का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, अ, भाषा में ग्रामर के व्याकरण के अकॉर्डिंग इस शब्द को स्त्रीलिंग के समुदाय में कैटेगरी में रखा गया है, और इसीलिए भाषा के रूप में जब इसे लिखा गया तो यहाँ पर एक जिस प्रकार से इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि पहले ही से ठहराई गई हूं, तो यहाँ पर इस शब्द को हम स्त्रीलिंग के रूप में हम देखते हैं। लेकिन आज का हमारा विषय व्याकरण या ग्रामर नहीं है, लेकिन फिर भी आपके एक अच्छे समझ के लिए मैंने जरूरी समझा कि इस बात को मैं आपके साथ बांटूं। तो चलिए हम चलेंगे 24वें पद में, और यहाँ पर हम लिखा हुआ पाते हैं, जब ना तो गहरा सागर था और ना जल के सोते थे, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ व पहाड़ियां स्थिर न की गई थी, जब यहोवा ने ना तो पृथ्वी और ना मैदान न जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई, अर्थात बुद्धि। जब उसने आकाश को स्थिर किया तब मैं वहां थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया, जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, जब उसने समुद्र का सिवाना ठहराया कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके, और जब वह पृथ्वी की नेव की डोरी लगाता था, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी, और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी, और मेरा सुख मनुष्य की संगति से होता था। जब हम यशायाह नबी की पुस्तक उसका 46वां अध्याय, जब हम यशायाह नबी और उसके 46वें अध्याय को जब हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, 46वें अध्याय, और इसके हम, चलिए मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 90वें पद से। देखिए इसमें क्या लिखा है। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि ईश्वर मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बड़े ध्यान से आप इस बात को आप गौर फरमाएं। 10वें पद में परमेश्वर अपने विषय में, अपने पूर्व ज्ञान की क्षमता के विषय में परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर आदि से ही भविष्य में घटित होने वाली हर एक घटनाओं को परमेश्वर जानते हैं, हर एक चरित्र को परमेश्वर जानते हैं, और हर एक परमेश्वर की सृष्टि के द्वारा किए जाने वाले भविष्य में उन तमाम कामों को, यहाँ तक कि उनके शब्दों को और सोच को भी परमेश्वर जानते हैं। और इसीलिए इसके यशायाह नबी के 46वें अध्याय के 10वें पद में हम इस प्रकार से लिखा हुआ पाते हैं कि मैं तो अंत की बात आदि से, देखिए अंत की बात को परमेश्वर आदि ही से, आरंभ ही से, इसका मतलब है कि उस समय से जब तक कि कोई घटना घटित भी नहीं हुई थी, उस समय से परमेश्वर उन घटनाओं के बारे में जानते हैं। और सिर्फ यही नहीं, उन घटनाओं को कौन अंजाम देगा, वो घटनाएं किसके द्वारा की जाएंगी, परमेश्वर को इन सारी बातों का पूर्व ज्ञान है। सो देखिए वचन में क्या लिखा है कि मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई है। देखा आपने कि परमेश्वर की महानता हमारी सोच और हमारी कल्पना से बाहर है, और इसलिए जब हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो तो हमें अपनी औकात पता होना चाहिए कि हम है कौन, क्योंकि परमेश्वर के आगे हम खड़े होकर हम उससे सवाल पूछने के योग्य और काबिल भी नहीं है। लेकिन हाँ,
ये सामान्य है कि कई बार जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। और जैसे मैंने हर बार कहा है कि यदि सवाल परमेश्वर के वचन से है तो ये आवश्यक है कि परमेश्वर ने उन सवालों का प्रकटीकरण भी, उसके जवाबों का प्रकटीकरण परमेश्वर ने अपने वचन में दिया हुआ है। और इसलिए हम परमेश्वर के ज्ञान और सामर्थ्य को हम चुनौती नहीं दे सकते। तो देखिए, यहां परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि जो घटनाएं अब तक नहीं हुई, जो बातें अब तक नहीं हुई, परमेश्वर उन बातों को भी जानते हैं। देखिए वचन में क्या लिखा है, मैं फिर से आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। मैं तो अर्थात परमेश्वर अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई, जो घटनाएं अब तक घटी भी नहीं है। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा क्या करूंगा, पूरी करूंगा। अर्थात परमेश्वर ने जब पृथ्वी को बनाया, सो हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि पृथ्वी को बनाने के पहले परमेश्वर ने अपने पूर्व ज्ञान में वो सारी घटनाओं को परमेश्वर जानते थे। जैसे कि हम लगातार अपने अध्ययन को कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको उन तमाम पूर्व घटनाओं के बारे में पता है जिसे परमेश्वर ने, जो एक क्रमबद्ध तरीके से परमेश्वर ने अपने वचन में प्रकट किया है। सो पृथ्वी की जिस अवस्था को हम उत्पत्ति की किताब में उसके पहले अध्याय में देखते हैं कि पृथ्वी सुनसान थी, बेडौल थी और उसके जो चारों ओर अंधकार छाया हुआ था, तो इस अवस्था के पहले कुछ घटनाओं का होना हुआ, कुछ घटनाएं जो है वो घटित हुई। और उस घटनाओं के बारे में अभी हम इस परमेश्वर के वचन से इन बातों का हम अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले हम उस बात को पूरी तरह से समझेंगे कि क्यों आखिर परमेश्वर ने इस पृथ्वी को मनुष्य के लिए नहीं बनाया, जैसा कि आज का विषय हमसे कहता है। आगे जाने से पहले यदि हम पिछले उन तमाम अध्ययनों को हम दोबारा से याद करें तो आपको शायद याद होगा कि जब परमेश्वर ने आकाश को बनाया, जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाने के पहले स्वर्गदूतों को बनाया, लूसीफर को बनाया, सो परमेश्वर जानते थे, वो सारी घटनाओं को परमेश्वर जानते थे जो पृथ्वी पर घटित होने वाली है। और आपको याद होगा कि जब हमने अध्ययन किया था प्रकाशित वाक्य और उसके 12वां अध्याय के 7वें पद से, हम चलेंगे 12वां अध्याय प्रकाशित वाक्य और उसके 12वां अध्याय और 7वें पद से जब हमने अध्ययन किया था, तो यहां पर इस जगह पर हमने मिकाएल और उसके दूत और लूसीफर और उसके दूतों के बीच में हमने एक जंग देखी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, यहां पर लिखा है कि शैतान के गिराए जाने की जो घटना है, जिस जंग के बारे में अभी हमने प्रकाशित वाक्य उसके 12वें अध्याय के 7वें पद में पढ़ा है कि किस प्रकार से स्वर्गीय जंग में शैतान और उसके दूत जो है वो हार गए और उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया गया, वो पृथ्वी पर गिराए गए और बड़े क्रोध के साथ वो पृथ्वी पर उतारे गए, बड़े क्रोध के साथ। और जब आप बाइबल का जो सिस्टमैटिक जब आप अध्ययन करते हैं तो आप इस बात को जानेंगे कि आदम और हव्वा की रचना के पहले, आदम और हव्वा की सृष्टि के पहले ही ये घटना हो चुकी थी। और जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाले भाग में भी मैंने आपको बताया है और हर बार मैं आपसे यही कहता हूं कि जिन घटनाओं के बारे में हम पढ़ते हैं उन घटनाओं के अंतराल को समझना, उसके समय को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि लूसीफर और उसके दूत जब पृथ्वी पर गिराए गए और आदम और हव्वा की जो
सृष्टि की गई, जो पहले मनुष्य को परमेश्वर ने पृथ्वी पर बनाया, इस पृथ्वी पर बनाया, सो उस पहली घटना और आदम और हव्वा की रचना के बीच में कई सालों का, जो कई लंबे समय का अंतराल हो सकता है। क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो समय के अंतराल को, घटनाओं के बीच में समय के अंतराल को समझना जरूरी है। और हम इस बात को बाइबल से हम समझते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था तो उससे पहले ही जो शैतान जो है, लूसीफर जो है, उस अदन की वाटिका में वो वहां पर मौजूद था, उस जगह पर वो मौजूद था। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस पृथ्वी पर परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, वो पृथ्वी वास्तव में मनुष्यों के रहने के योग्य नहीं थी। सबसे पहली बात, क्योंकि शैतान जो है जब अपने दूतों के साथ इस पृथ्वी पर गिराया गया, तो याद रखें, ये पृथ्वी जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि श्राप के अधीन है। ये पृथ्वी शुरू से ही श्राप के अधीन है। और बहुत सारी घटनाएं कई बार ऐसी होती रही है कि परमेश्वर ने कई बार ये फैसला लिया कि परमेश्वर इस पृथ्वी को पूरी तरह से नाश कर देंगे। परमेश्वर पूरी तरह से इस पृथ्वी को नाश कर देंगे, क्योंकि ये जो पृथ्वी जिस पर आज हम रहते हैं, ये पृथ्वी श्रापित है, ये पृथ्वी शैतान के अधीन है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए, जब हम यूहन्ना नबी की पुस्तक उसके 12वें अध्याय, जब हम यूहन्ना नबी और उसके 12वें अध्याय में जाएंगे और उसके 31वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो इस जगह पर परमेश्वर का वचन कहता है, अब इस जगत का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। इस जगत का सरदार अर्थात शैतान। यूहन्ना 14:30, जब हम यूहन्ना नबी की पुस्तक उसके 14 अध्याय और उसके 30 वचन को जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, इस संसार का लीडर, इस संसार का अधिकारी, और मुझ में उसका कुछ नहीं है। इफिसियों, रेड पौलुस की इफिसियों के विश्वासियों के नाम जो पत्री है, उसके दूसरे अध्याय में हम जाएंगे और उसके पहले पद से हम पढ़ेंगे। और देखिए इसमें क्या लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। सो प्रियो, हम देखते हैं इन वचनों के माध्यम से कि इस संसार में जो काम कर रहे हैं, वो दुष्ट आत्माएं इस संसार में पूरी तरह से, उन दुष्ट आत्माओं का अधिकार जो है इस संसार में है। और प्रेरित पौलुस जब इस बात का प्रकाशन देते हैं कि किस तरह से लूसीफर, शैतान और उसके जो गिराए गए दूत जो है, इस धरती पर उनका अधिकार है, इस धरती पर वो अपना शासन कर रहे हैं और इस धरती को वो संचालित कर रहे हैं। इस संसार में घटित होने वाली हर एक घटनाएं जो है, हर एक जो बातें हैं, उन पर कहीं ना कहीं शैतान का नियंत्रण है और शैतान उन घटनाओं को क्या करता है, प्रभावित करता है। देखिए इसमें बड़े साफ तौर से लिखा है कि जो लोग परमेश्वर के अनुसार, उसकी आत्मा के अनुसार नहीं चलते, वे लोग क्या है, उस दुष्ट आत्मा के अनुसार चलते हैं। वो दुष्ट आत्मा के द्वारा वो भरे गए हैं, और वो दुष्ट आत्मा ही है जो उन्हें नियंत्रित करता है, उन्हें संचालित करता है, उनके मनों को, उनके विचारों को, उनकी अभिलाषाओं को। जब हम यूहन्ना नबी उसके 16 अध्याय और उसके 11वां पद को भी हम पढ़ेंगे, सो मैं दोबारा आपके ध्यान को लेकर जाना चाहूंगा यूहन्ना उसका 16 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 11वां पद। देखिए इसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और तुम मुझे फिर न देखोगे न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। और जब हम दूसरा कुरिन्थी, नए नए नियम से ही दूसरा कुरिन्थी उसके चौथे अध्याय में जब हम जाते हैं, तो यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ पाते हैं,
इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर की वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। सुप्रियो, आपने देखा कि परमेश्वर का जीवित वचन हमें क्या बताता है कि आज भी ये संसार जो है शैतान के अधीन है। शैतान जो है इस संसार का क्या है, ईश्वर है। और इसलिए इस संसार को शैतान जो है वो क्या करता है, उसे वो संचालित करता है, उसके अधीन में है, उसके पावर में है। इसलिए हर जगह जहां भी हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं, बुराइयां हैं हर फील्ड में। चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो जिस भी आप फील्ड में आप देखना चाहे, हर तरफ हम इमोरालिटी को देखते हैं, हम व्यभिचार को देखते हैं, नफरत को देखते हैं, खून खराबा हर तरफ फैला हुआ है, हिंसाओं को हम देखते हैं। और ये सारी घटनाओं को जब हम देखते हैं तो इस बात से हमें ज्ञात होना चाहिए कि ये पृथ्वी कभी भी परमेश्वर की योजना के अनुसार मनुष्यों के रहने के लायक नहीं थी। परमेश्वर जानते थे कि ये जो पृथ्वी है आने वाले समयों में, जब शैतान जो है, लूसीफर जो है, जब इस धरती पर गिराया जाएगा तो वो पूरी तरह से इस धरती को क्या करेगा, वो नाश कर देगा, अपने अधीन में रखकर पूरी तरह से इस धरती में बुराइयों को फैला देगा। और मैं जानता हूं कि इस वक्त आपके मन में क्या सवाल आ रहा है। आपके मन में इस वक्त जो सवाल है वो ये है कि जब परमेश्वर जानते थे कि लूसीफर इस पृथ्वी का राजा है, इस पृथ्वी का वो सरदार है और हर एक बुराइयों का वो जनक है, हर एक बुराइयों का वो पिता है, और इस संसार में पाए जाने वाली जितनी भी बुराइयां हैं, चाहे आप उसे अपने विचारों में ला सकते हैं, उन सभी बुराइयों को पैदा करने वाला शैतान है। तो आपका सवाल होगा, तो फिर परमेश्वर ने क्यों आदम और हवा को इस पृथ्वी पर रचा? क्यों परमेश्वर ने जानबूझकर आदम और हवा को एक ऐसी स्थिति प्रदान की जहां पर उनके पाप करने की जो चांसेस है, जो पाप करने की जो उनके एक अवसर थे, वो बहुत ज्यादा थे? क्योंकि यदि परमेश्वर आदम और हवा को इस पृथ्वी पर नहीं बनाते तो शायद आदम और हवा पाप नहीं करते, क्योंकि वो शैतान के द्वारा बहकाए नहीं जाते। मेरे प्रियो, इस विषय पर भी हम आगे अध्ययन करेंगे। इस विषय पर भी हम आगे अध्ययन करेंगे। जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़ते जाते हैं तो मेरा यकीन है कि आने वाले दिनों में भी हम इस विषय पर हम अध्ययन करेंगे। लेकिन आज जो हमारा विषय है हम उस पर फोकस करें कि परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी को बनाया था तो परमेश्वर इस पृथ्वी की आने वाली भविष्य की घटना के बारे में परमेश्वर जानते थे, परमेश्वर को पता था। देखिए, पहला यूहन्ना, उसके नए नियम में हम जाएंगे, पहला यूहन्ना और उसके 5वें अध्याय का हम पढ़ेंगे 19वां पद। देखिए, इस जगह पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। वो सारा संसार उस दुष्ट के क्या है, वश में पड़ा है। और इसीलिए दूसरा पत्रस, उसके 3रे अध्याय में हम जाएंगे, नए नियम की पुस्तक दूसरा पत्रस और उसका 3रा अध्याय और उसके, चलिए मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 3रे वचन से, दूसरा पत्रस 3रा अध्याय, उसके 3रे अध्याय के 3रे पद से। और यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपने ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे
और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया था। ये भी आने वाले दिनों में हमारे अध्ययन का विषय होगा कि जिस युग की चर्चा यहाँ पर की जा रही है वो आखिर कौन सा युग है। आने वाले दिनों में बहुत सारे अद्भुत विषयों पर हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन करेंगे, लेकिन आज के दिन के लिए मैं चाहूंगा कि आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस आज के विषय पर हो। तो देखिए आज के इस वचन में आगे क्या कहता है परमेश्वर का वचन। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए कि जलाए जाएं, और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। सो परमेश्वर आने वाले भविष्य में क्या करने वाले हैं कि जो जो आकाश को हम देख रहे हैं या जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पूरी तरह से आने वाले भविष्य में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जिससे कि ये जो पृथ्वी है पूरी तरह से आग के वश में आ जाएंगी। परमेश्वर इस पृथ्वी को पूरी तरह से किसके द्वारा, आग के द्वारा नाश। देखिए जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय का जब हम अध्ययन करते हैं, 25 के मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय का 29, चलिए मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 31वें पद से। देखिए यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब परमेश्वर का पुत्र अपनी शान महिमा में अपने स्वरदूतों के साथ आएगा, तब वह अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा। सभी देश उसकी मौजूदगी में इकट्ठे होंगे। जिस तरह से चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह से वह उन्हें अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिने ओर और बकरियों को बाईं ओर रखेगा। तब राजा प्रभु यीशु मसीह अपने दाहिने हाथ के लोगों से कहेगा, मेरे पिता के आशीषित लोगों। ध्यान से सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मेरे पिता के आशीषित लोगों, आओ जिस राज्य को दुनिया की शुरुआत से तैयार किया गया है उसमें दाखिल हो। सुना आपने परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जिस पृथ्वी पर हम अभी रह रहे हैं, ये पृथ्वी परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार नहीं की है। इस पृथ्वी को परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए, खास तौर से अपने संतानों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया है, क्योंकि परमेश्वर अपने पूर्व ज्ञान में जानते थे कि ये पृथ्वी एक दिन नाश हो जाएंगी अपनी बुराइयों के कारण। और अंत में जब हम प्रकाशित वाक्य की उस परमेश्वर के महान प्रकाशन का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि ये पृथ्वी और जो नरक है और शैतान और उसके सभी दूतों को परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए नाश करके अपने अनंत काल के पवित्र राज्य की स्थापना करेंगे। और उस राज्य में मृत्यु का, शैतान का या पाप का कभी भी नामो निशान तक नहीं होगा। और प्रियो, जिस नए राज्य के बारे में, नई पृथ्वी के बारे में जो हम आज जो हम विश्वास करते हैं कि हर एक विश्वासी उसमें प्रवेश करेगा, उस राज्य के विषय में, उस स्वर्ग राज्य के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। देखिए कि जिस राज्य को दुनिया की शुरुआत से तैयार किया गया है उसमें दाखिल हो। तो देखा आपने कि परमेश्वर ने एक ऐसा जगह अपने लोगों के लिए तैयार की, ऑलरेडी कर चुके हैं। उस जगह को परमेश्वर ने पहले से ही, दुनिया की शुरुआत से ही, हम कह सकते हैं कि जब परमेश्वर ने आदि में आकाश को बनाया और पृथ्वी को बनाई, तो उस समय से परमेश्वर ने एक ऐसे राज्य की स्थापना, एक ऐसे जगह को परमेश्वर, और वो जगह पृथ्वी के समान एक ग्रह होगा, एक प्लैनेट होगा या कैसे होगा, उसकी जो जानकारी है वो अभी हमें पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि कुछ बातों को परमेश्वर ने अपने हक में रखा है, गुप्त
रीति से परमेश्वर ने रखा है और वो परमेश्वर की मर्जी है। और जिन बातों को परमेश्वर ने प्रकट नहीं किया है, उन उन बातों तक पहुंचने की यदि हम कल्पना करेंगे तो हम बहुत सी बातों में हम गलत हो जाएंगे। और इसलिए हमारे लिए ये भला है कि सिर्फ हम उस राज्य की क्या करें, हम विश्वास करें, हम आशा करें कि हाँ, परमेश्वर ने एक ऐसे राज्य को, एक ऐसी जगह को अपने लोगों के लिए तैयार किया है। क्योंकि क्योंकि ये जो पृथ्वी है और पृथ्वी की जितनी भी वस्तुएं हैं, शैतान है, अधर्मी लोग जो है, जितने पाप है, वो सारी बुराइयों को परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए नाश कर देंगे। और उस राज्य में जो जगत की सृष्टि से के समय से तैयार की गई है, याद रखें, जो जगत की सृष्टि के समय से तैयार की गई है, और वो राज्य अब तक गुप्त है, वो राज्य अब तक रहस्यमय है। उस राज्य में परमेश्वर अपने लोगों को प्रवेश कराएंगे, अपने लोगों को जाने का, उसमें प्रवेश कराने का परमेश्वर क्या देंगे? अधिकार देंगे। चलिए इसी विषय की और भी इस विषय को गहराई से और सरलता से समझने के लिए मैं आपके ध्यान को नए नियम के ही इब्रानी की पुस्तक उसके 13वां अध्याय में हम जाएंगे और उसके इसके हम मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इब्रानी उसका 13वां अध्याय और चलिए मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 12वें पद से। देखिए 12वें इब्रानी 13 का 13वां अध्याय और उसके 12वें पद से जब हम पढ़ेंगे तो इसमें परमेश्वर का प्रकाशन हमें क्या बताता है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही खून के द्वारा पवित्र करने के लिए यरूशलेम के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए यहूदी मत के बाहर उनके पास निकल चले, क्योंकि यहां हमारा कोई स्थिर रहने वाला शहर नहीं, वरन हम एक आने वाले शहर की ताक में है, एक आने वाले राज्य की ताक में है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यह जो धरती है, इस धरती पर जो हमारा ठिकाना है, वो हमेशा के लिए नहीं है। याद रखिए, परमेश्वर में, प्रभु यीशु में जितने भी विश्वासी सो गए हैं, वो सभी विश्वासियों का यही विश्वास था कि ये पृथ्वी हमारा घर नहीं है। चाहे वो हमारे विश्वास के पिता अब्राहम, चाहे वो इसहाक हो या याकूब हो, या उसके पहले जितने भी परमेश्वर के दास और दासियां जो इस विश्वास में सो गए, उनका यह विश्वास था, उनका ऐसा मानना था परमेश्वर पर कि परमेश्वर ने एक योग्य स्थान जो इस धरती का नहीं है, उनके लिए तैयार कर रखा है। और अभी हमने मत्ती 25वें अध्याय में पढ़ा है कि उस राज्य को, उस जगह को परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ से ही अपने लोगों के लिए तैयार कर रखा है। और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद, प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन के द्वारा, वचन के द्वारा अपने लोगों पर इस बात को प्रकट किया है। इसी बात को हम देखेंगे आने वाले एक और वचन में। देखिए परमेश्वर का वचन इब्रानी 11 में क्या लिखा कहता है। सो इब्रानी 11 और उसके 8वें पद से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। विश्वास ही से अब्राहम को जब बुलाया गया तो वह आज्ञा मानकर ऐसी जगह चल पड़ा जिसे विरासत में लेने वाला था, और यह ना जानते हुए भी कि कहाँ जा रहा है, वह चल पड़ा। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेसी होकर, इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उस प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। क्योंकि ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन अब्राहम के विषय में क्या कहता है कि कैसा था अब्राहम का विश्वास। जब अब्राहम को परमेश्वर ने अपने देश से बुलाया, तो परमेश्वर ने उसे जिस देश का दर्शन परमेश्वर ने दिया था, जिस देश का विश्वास परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, वो दर्शन, वो वायदा परमेश्वर का इस धरती के लिए नहीं था, इस धरती के लिए बिल्कुल नहीं था। देखिए वचन में क्या लिखा है, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर का इंतजार करता था जिसके रचने वाले और बनाने वाले परमेश्वर है। देखा आपने कि हमारे जो पूर्व पिता है, हमारे विश्वास के पिता है, जितने भी प्रभु के दास और दासी है, उन सभी का विश्वास जो था, जिस नगर को देने की परमेश्वर ने उनसे वादा किया था, वो नगर इस पृथ्वी का, इस दुनिया का नहीं था।
देखिए 13वें पद में क्या लिखा है, इसी इब्रानी 11 के 13वें पद में, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, लेकिन उन्हें दूर से देखकर खुश हुए और मान लिया कि हम दुनिया में परदेसी और बाहरी है। जो ऐसा कहते हैं वे साफ तौर पर प्रकट करते हैं कि वे स्वदेश की चाहत रखते हैं और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसके विषय में सोचते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। देखिए 16वें पद को बड़े गौर से आप सुनिए, और यदि आप इस वचन को गौर से सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले, जिससे कि परमेश्वर के इस महान सत्य को आप जान सके और समझ सके। देखिए वचन में क्या लिखा है, परंतु वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गिक देश की चाह रखते हैं, इसलिए परमेश्वर उन लोगों के परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं शर्माते, क्योंकि उन्होंने उन लोगों के लिए एक नगर तैयार किया है। परमेश्वर ने क्या किया? एक नगर तैयार किया है। हालेलुया। 16 पद को मैं दोबारा आपके लिए पढ़ना चाहूंगा ताकि आप इस वचन पर गौर करें। परंतु वे जितने भी विश्वास के हमारे पिता थे, जितने भी परमेश्वर के दास और दासी थे, वे सभी एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की चाह रखते हैं। उन्हें मालूम है कि इस धरती पर उनका जो निवास स्थान है, इस धरती पर जो उनकी जिंदगी है, वो कुछ पल के लिए है। अनंत काल की जिंदगी परमेश्वर मनुष्यों को, विश्वासियों को इस धरती पर नहीं देने वाले। जो अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने उन हर एक लोगों को जो वायदे में दिया है, जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, वो अनंत काल का जीवन इस पृथ्वी पर नहीं है। पृथ्वी को परमेश्वर ने, इस पृथ्वी को परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए, खास तौर पर सभी मनुष्यों के लिए, परमेश्वर का जो योजना है वो सभी मनुष्यों के लिए है। जैसे यूहन्ना 3:16 में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। लेकिन बाइबल हमें यह भी बताती है कि ये पृथ्वी और इस पृथ्वी पर आस रखने वाले, इस पृथ्वी पर अपनी नजर को रखने वाले, इस पृथ्वी के प्रति जो भूख और प्यास से लोग भरे हुए हैं, जो सांसारिक चीजों को, जो सांसारिक जो भोग विलासों को अपनी जिंदगी मान लिए है, वो सभी इस पृथ्वी के संग नाश हो जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी और उसकी जितनी भी तमाम बातें हैं वो सब कुछ नष्ट हो जाएंगी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए एक ऐसा राज्य, एक ऐसा स्वर्गीय देश तैयार किया है जहां पर परमेश्वर अपने लोगों के साथ अनंत काल के लिए राज्य करेंगे। और इस राज्य को परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ से ही अपने लोगों के लिए तैयार करके रखा था, और अंत के दिनों में पुत्र के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर इन बातों को प्रकट किया है। देखिए 16वां अध्याय फिर से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। परंतु वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की चाह रखते हैं, इसलिए परमेश्वर उन लोगों के परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं शर्माते, क्योंकि उन्होंने उन लोगों के लिए एक नगर तैयार किया है। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए क्या किया है? एक नगर तैयार किया है। सुप्रियो, आपने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रीति से इस बात को बताता है कि हर एक विश्वासी का ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक स्वर्गीय देश को परमेश्वर ने क्या किया है? रचा है। और परमेश्वर ने उस राज्य की, उस युग की रचना पहले से ही अपनी योजना में अपने लोगों के लिए तैयार कर चुके थे। और परमेश्वर ने उस राज्य में प्रवेश करने के योग्य मनुष्यों को बनाया अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि आज जो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो उसकी जो भी विश्वास हो, चाहे वो उसकी जो भी मान्यताएं क्यों ना हो, यदि वो प्रभु यीशु मसीह और उसके किए गए कामों पर यकीन करे, विश्वास करे, तो परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने उन सबको मिरास में प्रदान करने का वायदा दिया है। सुप्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आज का ये वचन
आप सभी के जीवन में एक बड़े आशीष को लेकर आए और नित्य आप ऐसे ही परमेश्वर के वचन में और विश्वास में आप बढ़ते जाए। और जैसे कि आज हमने उत्पत्ति के ही पहले अध्याय के पहले वचन से पृथ्वी का आज हमने अध्ययन किया है, और इसमें बहुत सारी और भी बातें हैं जिनका अध्ययन हम आने वाली अपने वीडियो में हम करेंगे। आशा करता हूँ कि आज का ये समय आप सभी के लिए बड़े आशीष का कारण हुआ है। और आपसे मेरा एक बार फिर से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स को आप ज़रूर लिखें, और इन वीडियोस को आप अपने प्रियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप शेयर ज़रूर करें, इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी वीडियोस बनाए जाते हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और आपकी इस योगदान के लिए परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि धीरज के साथ आपने परमेश्वर के वचन का अध्ययन किया। थैंक यू वेरी मच। आपसे जल्द मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। गुड नाइट। प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू।